बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। आप अपनी ज़िंदगियों में तमाम मसाइल से महफूज रहें, खुशियों के साथ, मोहब्बतों के साथ। और मेरी एक दरख्वास्त है कि आप अपनी खुशियाँ भी मनाएं। शादियों का सीज़न है, शादियाँ भी हैं, सब कुछ ज़िंदगी में साथ साथ चल रहा है। लेकिन एक मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हम जब अपने सामने कोई जुल्म होता देखें, अब मुझे अंदाज़ा है कि ईमान का सबसे कमज़ोर तरीका ये है कि उस जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो मतलब लड़ नहीं सकते तो कम से कम आवाज़ उठाना अपना फ़र्ज़ ज़रूर समझें। गज़ा में जो इस टाइम मासूम बच्चों के साथ जो नस्ल कुशी की जा रही है, जो जो जुल्म उन पे तोड़ा जा रहा है, उसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इंसानी रूह कांप जाती है। और अफसोस के मुस्लिम अम्मा कहीं सो गई है, कहीं खो गई है, कहीं वो नज़र नहीं आता। चंद लोग इंडिविजुअली अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं, उन मुल्कों में भी हो रहे हैं जो इस जंग में मुलव्वस हैं। लेकिन बेहिसी का ये दौर और बेखौफी का ये दौर, बेशर्मी का ये दौर शायद ही आसमान ने कभी पहले देखा हो, ये जुल्म व बर्बरियत का ये दौर। लेकिन वो लोग जो शहीद हो रहे हैं, जो फ़लस्तीन में बसते हैं, उनके बारे में तो अहदीस में उनका ज़िक्र है कि वो बहुत ही बहादुर और वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में बेखौफ होकर लड़ेंगे और अपनी जानों की परवाह नहीं करेंगे, और अल्लाह उनको कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। लेकिन हमारा क्या किरदार है? क्या हमारा शुमार उन लोगों में होता है कि जो सिर्फ एक इंतहाई कमज़ोर दर्जे के दिल में बड़ा महसूस चैनल लगाते हैं, कोई ऐसा सीन देखते हैं तो फटाफट चैनल बदल देते हैं, देखा नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा। पर हमसे देखा नहीं जा रहा। जो सह रहे हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? क्या हमें इस पे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या हमें हर मुसलमान को इस पे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या हमें अपने हुक्मरानों को झंझोड़ना नहीं चाहिए कि खुदा के लिए, खुदा का खौफ करो, आवाज़ उठाओ जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़? और हम खामोश तमाशाई बन के बैठे हैं और उन मासूम बच्चों की जो मैयतें पड़ी होती हैं, माँ बाप चूम रहे होते हैं, माएँ अपने बच्चों के जनाजे लेके बैठी हैं और हम समझते हैं कि बस हमने देख लिया, दिल में अफसोस कर लिया, फ़र्ज़ पूरा हो गया। हमें आज इन तमाम हुक्मरानों को, जो ख़ुद को मुसलमान कौम के, उम्मत के हुक्मरान कहते हैं, झंझोड़ने की ज़रूरत है। हम सबको आवाज़ अपनी अपनी जगह से उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। आज सोशल मीडिया का दौर है। आज के आपके पास जो भी कुछ ना हो, एक मोबाइल तो है, उस पे एक सोशल मीडिया पे अपना फ़लस्तीन के हवाले से आप अपना पैगाम और उसको मज़म्मत और इसके लिए झंझोड़ने के लिए अपना पैगाम ज़रूर दें। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। आज जो मैं वज़ीफ़ा लाई हूँ, ये सूरह यासीन का वज़ीफ़ा है। सूरह यासीन जो है वो कुरान पाक का दिल है। और सूरह यासीन के आपको मैं अगर बताऊं कि इसके क्या कमालात हैं। अगर एक भूखा पड़े तो उसको खुराक मिल जाए, एक बेलबास पड़े तो उसको लिबास मिल जाए, एक आदमी अपनी काम के लिए पड़े तो उसको कारोबार मिल जाए, एक औरत अपनी शादी के लिए पड़े तो उसको शादी उसकी हो जाए, बेऔलाद औलाद के लिए पड़े, बीमार के लिए पढ़ो तो शफा मिल जाए, मरते हुए इंसान के लिए पढ़ो तो उसको नज़ा में आराम मिल जाए। और ये ऐसी कमाल की, अपने मरहूमीन के लिए पढ़ो तो उनके दर्जात बुलंद हो जाएं, और ये ऐसी रंजो गम के लिए पढ़ें तो वो दूर हो जाए। ऐसा कमाल कमाल की ये इबादत है, ये सूरा है, और इतनी बरकतों और रहमतों वाली है कि हम इसको अगर तसव्वुर मतलब भी नहीं कर सकते कि इसके क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या इसके कमालात हैं, क्या इसके मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली आज तक जिस मकसद के लिए भी सूरह यासीन को पढ़ा है, इसका विर्द किया है, जिसको जिस तादाद के हवाले से हिसाब से पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो तमाम मसले अल्लाह ने पूरे किए हैं। और इस कलाम की बदौलत अल्लाह ने उनको बहुत जल्दी मेरे लिए आसानियाँ पैदा की हैं।
और वीज़ों का मसला मैंने देखा यूँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का दे रहा है वीज़ों का मसला हल, जो भी आप यू नेम इट, और अल्लाह ताला ने उसमें आसानी पैदा की है। अल्लाह ने वो आपकी दुआ बहुत करीब होकर सुनी है। तो ये सूरह यासीन की अहमियत से, फ़जीलत से तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। लेकिन अब अगर अपने जिस मकसद के लिए भी, शादी नहीं हो रही, बंदिशें हैं, कारोबार नहीं है, औलाद नहीं है, रंजो अलम है, 100 मसाइल हैं घर में, खुशी नहीं है, अपना घर नहीं है, कोई भी औलाद फरमाबरदार नहीं है, शोहर आपसे तवज्जो आपकी तरफ मतवज्जा नहीं होता, किसी किस्म के भी मसाइल के लिए आपने जो पढ़ना है, आपने इसको जब हम पढ़ते हैं सूरह यासीन तो उसमें एक आयत आती है, सलामन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामन कौलन मिन रब्बिर रहीम। यहाँ पे आपने रुक कर इसको 1469 मीन्स 1469 टाइम आपने पढ़ना है। 1469 बार आपने इसको पढ़ना है। 1469 टाइम आपने इसको पढ़ना है। सलामन कौलन बिर रब्बिर रहीम, सलामन कौलन बिर रब्बिर रहीम। आंखें बंद कर इसको आपने विर्द करना है यहाँ पे रुक कर, और फिर उसको आपने कंप्लीट करना है। आप जिस मसले के लिए पढ़ना चाहेंगे, जिस इशू के लिए, कोई भी बड़े से बड़ा आपका मसला है, शर्तिया इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की बरकत से और इस कलाम पाक की बरकत से वो हल हो जाएगा। और आप उस जब ये पढ़ें तो खुश व खुजू से अल्लाह के हजूर अपना मकसद बयान करें, उसके लिए दुआ करें, और बाकी तमाम मुसलमानों के लिए भी दुआ करें, और गज़ा के मुसलमानों के लिए भी दुआ करें। बहुत शुक्रिया।